कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि वनतारा में ना तो किसी जानवर को अवैध रूप से लाया गया और ना ही उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ। तो दरअसल जो वनतारा है वहां जानवरों को रखा जाता है, अंबानी फैमिली का है, जैसा कि आप जानते हैं। इसी को लेकर के जानवरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। अब इसी मामले को लेकर के ये बात साफ हुई है कि किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किसी जानवर के साथ नहीं हुआ है। अब जानते हैं क्या ये आरोप थे, एसआईटी ने क्या पाया है और अदालत ने केस क्यों बंद कर दिया। वनतारा के लिए बड़ी जीत और राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और वनतारा पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। आरोप थे कि वनतारा ने जानवरों को अवैध तरीके से लाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वनतारा रिलायंस फाउंडेशन का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जिसे अनंत अंबानी संचालित करते हैं। ये मामला तब शुरू हुआ जब कुछ गैर लाभकारी संगठनों और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स ने शिकायतें और रिट पिटीशन दायर की। उन्होंने सवाल उठाया था कि वनतारा ने खासकर हाथियों सहित कुछ जानवर कैसे हासिल किए और क्या सभी वाइल्ड लाइफ नियमों का सही पालन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एसआईटी गठित की। टीम ने वनतारा का निरीक्षण किया, जानवरों के अधिग्रहण से जुड़े सभी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स खंगाले और वाइल्ड लाइफ कानूनों व अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन की समीक्षा की। साथ ही टीम ने जानवरों के रहने की व्यवस्था, देखभाल के तरीके और सभी जरूरी अनुमतियों की गहन जांच की। साइट विजिट और रिकॉर्ड की जांच के बाद एसआईटी ने स्पष्ट कहा कि कोई कानूनी गड़बड़ी नहीं मिली। सभी जानवरों की खरीद और इंपोर्ट पूरी तरह कानूनी पाए गए और सही तरीके से दर्ज थे। कार्बन क्रेडिट, पानी के संसाधनों के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी निराधार साबित हुए। एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला कि वनतारा कानून के दायरे में काम कर रहा है और सभी आवश्यक मानकों का पालन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की अटकलों पर आधारित याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही वनतारा को मानहानि करने वाले प्रकाशनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत भी दे दी। एसआईटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि वनतारा में ना तो किसी जानवर को अवैध रूप से लाया गया और ना ही उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ। तो दरअसल जो वनतारा है वहां जानवरों को रखा जाता है, अंबानी फैमिली का है, जैसा कि आप जानते हैं। इसी को लेकर के जानवरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। अब इसी मामले को लेकर के ये बात साफ हुई है कि किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किसी जानवर के साथ नहीं हुआ है। अब जानते हैं क्या ये आरोप थे, एसआईटी ने क्या पाया है और अदालत ने केस क्यों बंद कर दिया। वनतारा के लिए बड़ी जीत और राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और वनतारा पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। आरोप थे कि वनतारा ने जानवरों को अवैध तरीके से लाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वनतारा रिलायंस फाउंडेशन का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जिसे अनंत अंबानी संचालित करते हैं। ये मामला तब शुरू हुआ जब कुछ गैर लाभकारी संगठनों और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स ने शिकायतें और रिट पिटीशन दायर की। उन्होंने सवाल उठाया था कि वनतारा ने खासकर हाथियों सहित कुछ जानवर कैसे हासिल किए और क्या सभी वाइल्ड लाइफ नियमों का सही पालन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एसआईटी गठित की। टीम ने वनतारा का निरीक्षण किया, जानवरों के अधिग्रहण से जुड़े सभी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स खंगाले और वाइल्ड लाइफ कानूनों व अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन की समीक्षा की। साथ ही टीम ने जानवरों के रहने की व्यवस्था, देखभाल के तरीके और सभी जरूरी अनुमतियों की गहन जांच की। साइट विजिट और रिकॉर्ड की जांच के बाद एसआईटी ने स्पष्ट कहा कि कोई कानूनी गड़बड़ी नहीं मिली। सभी जानवरों की खरीद और इंपोर्ट पूरी तरह कानूनी पाए गए और सही तरीके से दर्ज थे। कार्बन क्रेडिट, पानी के संसाधनों के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी निराधार साबित हुए। एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला कि वनतारा कानून के दायरे में काम कर रहा है और सभी आवश्यक मानकों का पालन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की अटकलों पर आधारित याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही वनतारा को मानहानि करने वाले प्रकाशनों के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई की इजाजत भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि वनतारा में ना तो किसी जानवर को अवैध रूप से लाया गया और ना ही उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ। तो दरअसल जो वनतारा है वहां जानवरों को रखा जाता है, अंबानी फैमिली का है, जैसा कि आप जानते हैं। इसी को लेकर के जानवरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। अब इसी मामले को लेकर के ये बात साफ हुई है कि किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किसी जानवर के साथ नहीं हुआ है। अब जानते हैं क्या ये आरोप थे, एसआईटी ने क्या पाया है और अदालत ने केस क्यों बंद कर दिया। वनतारा के लिए बड़ी जीत और राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और वनतारा पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। आरोप थे कि वनतारा ने जानवरों को अवैध तरीके से लाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वनतारा रिलायंस फाउंडेशन का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जिसे अनंत अंबानी संचालित करते हैं। ये मामला तब शुरू हुआ जब कुछ गैर लाभकारी संगठनों और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स ने शिकायतें और रिट पिटीशन दायर की। उन्होंने सवाल उठाया था कि वनतारा ने खासकर हाथियों सहित कुछ जानवर कैसे हासिल किए और क्या सभी वाइल्ड लाइफ नियमों का सही पालन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एसआईटी गठित की। टीम ने वनतारा का निरीक्षण किया, जानवरों के अधिग्रहण से जुड़े सभी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स खंगाले और वाइल्ड लाइफ कानूनों व अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन की समीक्षा की। साथ ही टीम ने जानवरों के रहने की व्यवस्था, देखभाल के तरीके और सभी जरूरी अनुमतियों की गहन जांच की। साइट विजिट और रिकॉर्ड की जांच के बाद एसआईटी ने स्पष्ट कहा कि कोई कानूनी गड़बड़ी नहीं मिली। सभी जानवरों की खरीद और इंपोर्ट पूरी तरह कानूनी पाए गए और सही तरीके से दर्ज थे। कार्बन क्रेडिट, पानी के संसाधनों के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी निराधार साबित हुए। एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला कि वनतारा कानून के दायरे में काम कर रहा है और सभी आवश्यक मानकों का पालन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की अटकलों पर आधारित याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही वनतारा को मानहानि करने वाले प्रकाशनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि वनतारा में ना तो किसी जानवर को अवैध रूप से लाया गया और ना ही उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ। तो दरअसल जो वनतारा है वहां जानवरों को रखा जाता है, अंबानी फैमिली का है, जैसा कि आप जानते हैं। इसी को लेकर के जानवरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। अब इसी मामले को लेकर के ये बात साफ हुई है कि किसी भी तरह का दुर्व्यवहार किसी जानवर के साथ नहीं हुआ है। अब जानते हैं क्या ये आरोप थे, एसआईटी ने क्या पाया है और अदालत ने केस क्यों बंद कर दिया। वनतारा के लिए बड़ी जीत और राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है और वनतारा पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। आरोप थे कि वनतारा ने जानवरों को अवैध तरीके से लाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। वनतारा रिलायंस फाउंडेशन का वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जिसे अनंत अंबानी संचालित